मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज भी किसी एक इंसान का नाम सुनते ही आपके अंदर गुस्सा, दर्द या तकलीफ उठती है, तो क्या वो इंसिडेंट जो बहुत साल पहले हुआ था, क्या वो खत्म हुआ है या सिर्फ वक्त बीत गया है? लेकिन वो दर्द आज भी आपके अंदर जिंदा है। और अगर वो दर्द अभी भी जिंदा है, तो और एक सवाल, क्या उस दर्द के साथ हम अपनी बेस्ट आइडेंटिटी बना सकते हैं? आज की चैलेंज में हम इसी बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर रहे थे। जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था, उसमें हमको हमारे थॉट्स ऑब्जर्व करने थे एंड वो लिखने थे, थॉट्स एंड इमोशंस। तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं। मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ना, वो हमारे थॉट्स में है। मतलब जो हम थॉट्स, हमारे मन में जो विचार आते हैं, वही प्रॉब्लम है। लेकिन असल प्रॉब्लम हमारे थॉट्स नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि उस थॉट्स के पीछे छुपी हुई जो कहानी है ना, वो ही हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है ना, वो हर इमोशनल इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब भी किसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, या फिर किसी ने अगर हमारा इंसल्ट कर दिया, रिजेक्शन फील हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, बीट्रेयल फील हुआ, तो तब सिर्फ वो इंसिडेंट याद नहीं रहता, जो भी घटना हुई है, सिर्फ वो वक्त हमको याद नहीं रहता है, बट उस सिचुएशन, उस इंसिडेंट से जुड़ी हुई फीलिंग्स भी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। और फिर जब लाइफ में वैसे ही कोई सिचुएशन फिर से रिपीट होता है, फिर से हम फेस करते हैं, तो वही थॉट, वही इमोशन और वही रिएक्शन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। हो सकता है आज आप उस पर्सन के साथ नॉर्मल बात करते हो, जिसने आपको बहुत साल पहले मतलब कुछ तकलीफ पहुंचाई है। हो सकता है वो इंसिडेंट सालों पुराना है। हो सकता है आप उसके बारे में अभी बात भी नहीं करते हो। लेकिन अगर उस इंसिडेंट को आप याद करते हैं, आपके अंदर दर्द उठ जाता है, तो समझ लीजिए कि जख्म भरने का ये सिर्फ हम लोग नाटक करते कि हाँ, मैं तो भूल गई हूँ, मैंने तो छोड़ दिया है। बट हमारी जो हीलिंग है वो अभी भी बाकी है, वो हील नहीं है वो वुंड। ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं, फिर अगर वो पुरानी बातें भूलनी है तो हम लोग नए हैबिट्स, हमारे हैबिट्स हम चेंज करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, गोल्स लिखते हैं। लेकिन अंदर से हम बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि ओल्ड आइडेंटिटी को आपके मन में पकड़कर आप एक न्यू आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए आज का चैलेंज है फॉरगिवनेस का। और सिर्फ ये फॉरगिवनेस का नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट का चैलेंज है। हमने जो फर्स्ट चैलेंज में अपनी थॉट्स की लिस्ट बनाई थी, हम लोग वो थॉट्स की लिस्ट जो है वो निकालेंगे और हर एक थॉट के सामने लिखेंगे ये थॉट किस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। हमको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक हेडिंग, लाइक उस थॉट के रिलेटेड स्कूल रिजेक्शन वाला कुछ स्टोरी रहेगा, या फिर ऑफिस में कुछ इंसल्ट हुआ, फैमिली आर्ग्यूमेंट, फ्रेंड बिट्रेयल, ऐसे सिर्फ हेडिंग लिखना है। देन नेक्स्ट स्टेप, अभी हमको 2 लिस्ट बनाएंगे हम लोग। वो तो अभी हम लोग ने जो हमारे थॉट्स थे वो लिए, और वो थॉट्स किस वजह से, किस स्टोरी की वजह से वो थॉट्स हमारे अंदर स्टोर है, वो हमने स्टोरी लिया। अभी हम वो स्टोरी को देख के 2 लिस्ट बनाएंगे, जिसमें कि एक पहली लिस्ट जो है जिन लोगों को मुझे माफ़ करना है, मतलब मुझे किसी ने हर्ट किया है और मुझे उनको माफ़ करना है, उसका लिस्ट। और दूसरा जो लिस्ट है, जिनको मैंने हर्ट किया है, मैंने कुछ गलत करके मैंने किसी का मन दुखाया है, तो मुझे जिनसे माफ़ी मांगनी है, वो दूसरी लिस्ट है। तो हम लोग ये 2 लिस्ट बनाएंगे और अगले 7 दिन तक हम अपने दिल की, अपने मन की, अपने माइंड की हम लोग सफाई करेंगे। इसके लिए आप 3 मेथड यूज़ कर सकते हो फॉरगिवनेस के लिए। एक तो होपोनोपोनो प्रेयर है,
या फिर आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हो, या एक सिंपल हार्टफेल्ट प्रेयर कर सकते हो। जिस भी आप गॉड पे आप विश्वास करते हो तो उनके सामने आप एक प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। और प्रेयर मतलब हम कितने पावरफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं उसमें, उससे वो जो प्रेयर रहती है वो पावरफुल नहीं होती है, बल्कि इंटेंशंस जो हम रखते हैं उस प्रेयर के लिए, वो इंटेंशन से वो पावरफुल होती है। सो हमको पूरे दिल से ये जो प्रेयर है वो करनी है। तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल प्रेयर देखेंगे, और आप भी अपने मन से मतलब आपके वर्ड्स में भी कर सकते हैं प्रेयर। सो हमको क्या करना है, जो अभी हमने लिस्ट बनाई है, तो जो सिचुएशन है वो एक सिचुएशन, देखिए अगर हमने 10 सिचुएशन अगर लिखी है जिनके लिए हमको फॉरगिवनेस करनी है, तो हम एट अ टाइम मतलब एक साथ ही सब नहीं करेंगे, क्योंकि शायद अलग अलग लोग वो अलग अलग इंसिडेंट में इंक्लूड रहेंगे। तो हम पहले एक इंसिडेंट लेंगे, उसके लिए करेंगे, फिर हम लोग दूसरे इंसिडेंट के लिए करेंगे। तो हम एक यहाँ पे एक सैम्पल प्रेयर देखते हैं। तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जिसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, हम उस परमेश्वर को अपने आंखों के सामने लेके आएंगे, और बहुत ही प्यार से अपने बंद आंखों से उनकी तरफ देखेंगे, और ये हम प्रार्थना करेंगे। डियर गॉड, आपको मेरे जीवन की हर बात पता है। आप जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, और उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। शायद मैंने वो बात दुनिया से छुपा ली, लेकिन आपसे कभी कुछ छुपा नहीं है। बट आज मैं एक चॉइस करती हूँ। मैं इस दर्द को और ज़्यादा पकड़कर नहीं रहना चाहती। मैं उस इंसान को दिल से माफ़ करती हूँ। उन्होंने जो किया वो सही या गलत, उसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन मैं अपने दिल को इस बोझ से आज आज़ाद करती हूँ। और अगर मैंने भी किसी को दुख पहुँचाया है तो मुझे माफ़ कीजिए, और मुझे हिम्मत दीजिए कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उस इंसान से भी माफ़ी मांग सकूं। मेरे दिल में जितना भी दर्द, गुस्सा, कड़वाहट और अनफॉरगिवनेस है, मैं सब आज रिलीज़ करती हूँ। हर एक इमोशन जो मुझे इस सिचुएशन में पकड़ के रखा है, उसको मैं आज रिलीज़ करती हूँ। मेरे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। मुझे एक नई सोच, एक नई पहचान और एक नई शुरुआत दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आपके हाथों में सुरक्षित हूँ। यस, आई बिलीव आई एम सेफ। आई बिलीव आई एम प्रोटेक्टेड। I believe I'm deeply loved by you. हाँ, मैं विश्वास करती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। Thank you God for this new life. Thank you. So ऐसे हम हर एक सिचुएशन के लिए फॉरगिवनेस की प्रेयर करेंगे, और सभी सिचुएशन के लिए एट अ टाइम हमको नहीं करना है, जैसे आपके पास टाइम रहेगा ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि फुल मतलब जो पूरी बात एट अ टाइम हम फॉरगिवनेस करके आगे जाएंगे वो निकल जाएगा, ऐसे नहीं है। बट हमको ये रिपीट करते रहना चाहिए जब तक मतलब हमारा मन पूरी तरह से क्लेंज हो जाए, तब तक हम लोग को ये प्रेयर रिपीट करनी है। और एक बात हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी शिफ्ट सिर्फ नए हैबिट्स बनाने का नाम नहीं है। कभी कभी आइडेंटिटी शिफ्ट पुराने दर्द को छोड़ने से शुरू होती है। मैं भी अगले 7 दिन ये चैलेंज करने वाली हूँ। अगर आप भी मेरे साथ हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, स्टार्टेड। कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, अब से बेहतर।